स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में भीड़ यहां पर एकजुट हुई है और मुस्लिमों के खिलाफ देश भर में जिस तरह की नफरत बढ़ रही है उसी के अगेंस्ट में यहां पर प्रोटेस्ट खोल दी गई थी और यहां पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं। क्यों यहां पर जो है बढ़ती हुई नफरत रोकी नहीं जा रही है, इस सब का जिम्मेदार RSS को, भारतीय जनता पार्टी को, अलग अलग सरकारों को ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। और इस्लामोफोबिया के पोस्टर आप देख सकते हैं, इन सारे पोस्टर और बैनर के साथ मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर कैंडल मार्च का भी आह्वान किया गया है कि इन सारी घटनाओं के विरोध में जो घटनाएं रामनवमी के नाम पर शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिमों के खिलाफ घटी, उन सब को ध्यान में रखते हुए कैंडल मार्च निकालेंगे और जागरूक करेंगे कि किस तरह से माइनॉरिटी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसे में जब माइनॉरिटी के खिलाफ एक अलग ही एजेंडा चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत बढ़ाई जा रही है, तो उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आयशा और तमाम स्टूडेंट्स विंग्स यहाँ पर आए हुए हैं। पोस्टर यहाँ पर जिंदाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जी है। वहाँ पे एक के बाद एक कम्युनल वायलेंस, एंटी मुस्लिम वायलेंस हम लोग देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जिन भी राज्यों में ये वायलेंस हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, हर जगह पे जहाँ पे हम लोग इस तरीके का एंटी मुस्लिम वायलेंस देखते हैं, वहाँ हम लोग पाते हैं कि संघ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एक्टिवली इस तरीके की वायलेंस को प्रोपेगेट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से बजरंग दल ने लगातार रैलीज करवा के, मीटिंग्स करवा के, प्रोपेगेंडा करके कर्नाटक का पूरे नक्शा बदलने की कोशिश करते हैं। वो हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे एंटी मुस्लिम वायलेंस होता है। हम देखते हैं कि राजस्थान में एंटी मुस्लिम वायलेंस होता है BHP के रैली के दौरान। हम देखते हैं कि बंगाल में वायलेंस होता है। हम देखते हैं कि कपिल मिश्रा की स्पीच के साइमल्टेनियसली उससे 40 किलोमीटर दूर वायलेंस हो रहा होता है। हम देखते हैं कि ABVP JNU में किस तरीके से एक खाने के नाम पे, नॉनवेज नहीं बनेगा रामनवमी के नाम पे, इसके नाम पे वायलेंस करते हैं, स्टूडेंट्स का सर तक फोड़ देते हैं और उसके बाद मीडिया में जाकर झूठ बोलते हैं। इसी सब वायलेंस के खिलाफ जो मीडिया परपेट्रेट कर रहा है, खुले तौर पे टीवी चैनल्स पे झूठ बोला जा रहा है, साफ ये कहा जा रहा है कि जो ये वायलेंस हो रहा है वो मुसलमानों के साथ नहीं, मुसलमानों के ऊपर नहीं, मुसलमानों के द्वारा हो रहा है। इस झूठ के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ पे दिल्ली की जनता इकट्ठा हुई है। हम देखते हैं कि ये सब वायलेंस में पुलिस साइड में खड़ी रहती है। जो भी ये वायलेंस परपेट्रेट कर रहे होते हैं उनको रोकने के बजाय, उनको ये कहने के बजाय कि आप लॉ से डरिए, उनको ये कहने के बजाय कि इस तरीके की हिंसा इस देश में नहीं चलेगी, हम देखते हैं कि उनको संरक्षण मिलता है। हम देखते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस सब वायलेंस के खिलाफ, उन लोगों को डिटेन किया जाता है, उन लोगों पे सवाल उठाए जाते हैं। और इस तरीके की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेट का पूरा कंप्लिसिट होना इन वायलेंस में, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पे संघ के वो तमाम संगठन जो इस वक्त देश के कोने कोने में घुस के देश को खोखला कर रहे हैं, हमारा जो इतिहास रहा है, एक सेक्युलर इतिहास रहा है, साझी विरासत का इतिहास रहा है, साझी संघर्ष का इतिहास रहा है, उसको खोखला करना चाह रहे हैं। इस देश में एक कम्युनल आइडेंटिटी, अपनी एक हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू राष्ट्र के आइडिया के पीछे लोगों को जमा करके वायलेंस करना चाह रहे हैं। इस आइडिया के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। जितने भी साथी यहाँ पे हैं उन सब साथियों को इनकलाबी सलाम। कृष्णन जी मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, इस देश के इस माहौल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत खतरनाक माहौल है जहाँ पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हिंसा करवाया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय पर तमाम तरीके से। तो एक तो हिजाब के बहाने हिंसा देखा हम लोगों ने, उसको भी मैं हिंसा कहूँगी। नवरात्रि के समय मीट नहीं बिकेगा, इस बहाने हिंसा देखा। JNU के अंदर भी नवरात्रि के मौके पर, माने रामनवमी के मौके पर नॉनवेज के ऊपर गुस्सा जा रहा है, इस बहाने हिंसा देखा गया। और ये भी देखा गया कि रामनवमी के जुलूस जो हैं, तथाकथित शोभा यात्रा,
ये राम मंदिर पर जाने में कम इंटरेस्टेड और ज़्यादा जो है मस्जिद में जाकर के मस्जिद में किस तरह से हंगामा किया जाए, मस्जिद पर किस तरह से गाली गलौज किया जाए, मस्जिदों के सामने कैसे डीजे वाले गाने बजाए जाएं, बहुत ही हिंसक किस्म के, ये देखा गया। और इसमें सबसे भयानक चीज़ कि खरगोन मध्य प्रदेश में खुद मुस्लिम समुदाय के घरों को प्रशासन आकर के ढहा जाती है बुलडोज़र से। मैंने अगर आपका कोई आरोप भी है तो ये कहाँ का न्याय है कि आप आकर के बुलडोज़र से ढहा जाएंगे इस तरह से? ये तो बिल्कुल ही मैंने एक तरह से संवैधानिक न्याय का पूरी तरह से चरमरा जाना ये नज़र आ रहा है। और इसमें अदालतों की चुप्पी, इसमें पूरा एक तरह से एक माहौल जो बनाया जा रहा है जहाँ पर मैंने अदालत और संवैधानिक न्याय व्यवस्था की जगह पर एक तरह से संघ के मॉब का रूल होगा, ये देखा जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि जो न्याय पसंद लोकतंत्र पसंद ताकतें हैं वो थोड़ा सा और इकट्ठा हों, वो ऑर्गेनाइज्ड हों और पूरे देश में वो सामने आएँ। बहुसंख्यक समुदाय तथा कथित जो है हिंदू समुदाय, उनके बीच में भी सच की बातों को, संविधान की बातों को पहुंचाने की ज़रूरत, इन सारी चीज़ों को हमने महसूस किया। इसलिए आज के दिन ये प्रोटेस्ट किया। और भी जगह होंगे इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में। मैम, जिस तरह से नफरत बढ़ रही है और उसके पीछे क्या ये वजह है जो विपक्षी दल हैं वो मुखर तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको आना चाहिए, वो सेकुलर के नाम पे वोट लेते रहे हैं मुस्लिमों का? देखिए, मैं तो भाकपा माले से हूँ, वामपंथी दल है, तो वामपंथी दल तो हम लोग आपस में भी बात किए हैं कि बिल्कुल हम लोगों को तो बिना किसी हेजिटेशन के हम लोग तो ज़रूर आएंगे। मैं ज़रूर मानती हूँ कि जो विपक्षी दल हैं उनको कहीं ज़्यादा ज़रूर वो इस पर बयान तो दिए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक तरह से उनके अपने मासबेस में, उनके अपनी मासबेस को सक्रिय करना कि संविधान बचाना है। अगर आप सिर्फ चुनाव को ही अपना काम समझेंगे और संविधान को बचाना अपना काम नहीं समझेंगे, संविधान को बचाने का मतलब है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर, हम लोग पर आपको मुखर होकर बोलना होगा। आप सोचेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम की बातें हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं, ये तो न्याय की बातें हैं। ये कोई डाइवर्जन नहीं है, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये कोर एजेंडा है आरएसएस का। इस पर ना बोलना ये तो बहुत ही दुखद बात है। तो बिल्कुल बोलना चाहिए और बोलना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें नागरिक समाज अगर उतरता है और बोलता है तो इस पर दबाव भी पड़ेगा जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं उन पर, कि उनको बोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, बीबी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, रसास तेरा नाम इस्लामोफोबिया, नरेंद्र मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, बीबी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, रसास तेरा नाम इस्लामोफोबिया, बीबी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, तेरा नाम इस्लामोफोबिया, रसास तेरा नाम इस्लामोफोबिया, बीबी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। साथी प्लीज बैठ जाइए, साथी प्लीज बैठ जाइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.